राधे राधे गुरुजी, दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, क्वेश्चन ये है कि पिछले 2 तारीख को मेरी मम्मी का स्वर्गवास हो गया और उनके जाने के 3 साल पहले मतलब प्रवचन में मेरा ऐसा मन लगा था कि तब पहले मैं राक्षस जैसा था, मतलब इंसान के रूप में समझो राक्षस ही था, मांसाहारी था, पक्का सर्वोच्च मांसाहारी, मतलब मछली अंडा सब, मतलब जो भी सब खाता था मैं। उसके बाद में मेरी ऐसी मतलब भगवान जी ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने पकड़ा, पर भगवान जी ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा कि मैं माला जाप करने लगा और मंदिर ज्वाइन करा मैंने, और जाके रोज़ 3:30 बजे, कहाँ तो मैं सुबह 10 बजे सो के उठता था और 3:25 पर उठने लगा उठते उठते। पर ये सब होते हुए क्या है कि मैं मांसाहारी परिवार से हूँ, ऐसे परिवार से हूँ जिसमें बलि भी जायज़ है। और मतलब पिछले मेरे 40 साल के जीवन में मैंने देखा कि लगभग मेरे घर में मेरे रहते और मेरे सहयोग से कम 100 से ऊपर बकरों की बलि दे जा चुकी है। अब वो जब मेरा आध्यात्म में मन लगा तो ऐसा विरोधाभास हुआ मेरी मम्मी के और मेरे बीच में कि मतलब जब भी ये कार्यक्रम हुआ, जब मेरे को समझ में पड़ा कि बलि के काम में किसी भी प्रकार से सहयोग देना या वो करना वो सब अपना भी पाप बनता है, तो मेरी मम्मी का और मेरा बहुत विरोधाभास होने लगा था। तो होते होते स्थिति ये हो गई थी कि मेरी मम्मी को मैं ये बोलते रहता था कि तुम्हारे मतलब 66 साल की उम्र में मम्मी गई और उनके जाने के 4-6 महीने पहले से मैं उनको ज्ञान ज़्यादा बगाड़ने लगा था। मेरे को तब पता नहीं था कि मेरी मम्मी भी मेरे से ज्ञान में बहुत ऊपर है। तो मतलब उनने जितने भी मतलब बलि के कार्यक्रम करे ना, वो मैं जितना जानता हूँ उनने दूसरों के लिए करे। जब जैसे मेरी माँ है तो मैं जान रहा हूँ कि मैं कभी बीमार पड़ा और मैं मरने को हुआ, तब उनने खट से, जैसे हमारी कुलदेवी, उनके लिए बोला कि माता जी इसको कुछ होना नहीं चाहिए, एक बलि चढ़ाऊंगी जो भी है। और वैसा हुआ, अधिकतर ऐसा हुआ 99% कि उनने जब भी कभी यमराज के रास्ते में आई ना तो वो आदमी बच गया। वो चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी सिस्टर हो, चाहे मेरे यहाँ लड़का नहीं हुआ हो, कभी कोई को कुछ हुआ हो। और वो मतलब वो मेरी कुलदेवी जो है ना हमारी, उनकी बिल्कुल उतनी भक्त थी जैसे मान लो मैं अगर श्री कृष्ण जी का बिल्कुल वैसा पक्का भक्त हो गया हूँ कि मतलब एक दिशा में देखता हूँ बिल्कुल ऐसे। तो वो मतलब ना कृष्ण जी को मानती थी ना राधा जी को मानती थी, वो सिर्फ ये मानती थी कि मेरी कुलदेवी हैं। वो बिल्कुल मतलब वो उनमें बहुत आसक्त थी और पूरी 22 साल से ब्रह्मचर्य ग्रहण करी हुई थी। मूर्ति भी है हमारे घर में 1.5 फीट की संगमरमर की, तो उनकी हर संडे को निला धुला के पूजा करती थी। भक्त बहुत थे पर वो पता नहीं कैसे तामसिक पूजा करते थे हमेशा, और वो चले आ रही थी तो मैं उसका विरोध करता था बहुत। अब वो तो स्वर्गवासी हो चुकी पिछली 2 तारीख को, है ना। तो मेरे को सोच के कभी ऐसा बहुत लगता है कि मैंने बहुत बात में अपमान करा उनका, बहुत वो बोला। और जब मैंने एनालिसिस करा जब इस बात का, तो मैंने देखा कि उनने जिंदगी में जितनी भी कभी कोई बलि दी या कुछ भी दिया ना, वो दूसरों के लिए दिया। मतलब हमेशा कि ये बीमार है, ये सही हो जाए तो ऐसा करूंगी, और अधिकतर हो भी जाता था ऐसा या जो भी है। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो 22 साल से ब्रह्मचर्य धारण करे हुए थे। मेरे माता पिता यानी मैं 46 साल का हूँ, मेरे 3 बच्चे, तो मैं समझ सकता हूँ भली भांति कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। तो वो मतलब पर पुरुष को तो दूर, मतलब दूर गंदी दृष्टि से देखना दूर, मेरे पापा को भी कभी उस दृष्टि से देखा नहीं 22 साल से। और हमेशा उनको कहती थी कि अब मैं ब्रह्मचारी मंदिर की वो हूँ, मतलब तो अब वो मंदिर छोड़ गई हैं और लगभग मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ गई। हम भाई तो 3 हैं, ये बड़े भैया भी हैं और इनसे बड़े भैया भी हैं, पर उनको भरोसा था कि मंदिर संभालेगा। अब मैं बोलते भी रहता था कि मैं 3:30 बजे उठने लगा हूँ और अगर मैं मंगला आरती देख रहा हूँ और सीख रहा हूँ तो कोई कारण से भगवान सिखा रहे हैं तू चिंता मत करे, मंदिर में संभालूंगा, पर मैं यहाँ पे तामसिक पूजा सारी बंद कर दूंगा। मैं किसी भी प्रकार का ना मदिरा का यहाँ पे वो होने दूंगा, ना बलि का होने दूंगा। जिसको करना है वो पूरे जाति समाज के लोगों ने अपने घर पे जो करना है वो करो। तब मेरे पे बहुत धर्म संकट है कि अगर मान लो वो मंदिर में संभालूंगा तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं इस तरह का कोई भी काम उस मंदिर में होने दूंगा। और आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी मम्मी ने 99% जो भी वो काम करा ना, सिर्फ मेरे देखते हुए सिर्फ एक चीज़ की जिम्मेदार है वो, कि उनने किसी भी मरते के लिए झट से मतलब जिसको बोलते हैं ना कि बलि कबूली, और करी भी उसको और दूसरों के लिए करी, तो उनको भगवत प्राप्ति होगी या नहीं होगी? भाई पुण्य जो है वो तो उनको मिलेगा, पर उन्होंने जितने बकरे मारे हैं उसका दंड भी उन्हें मिलेगा। पर मारे उनने नहीं है, उनने जब वो कराना तब तक वो बकरे के पीछे की दोनों टांग मैंने ही पकड़ी कसाई के संग। तो मैं भी बहुत गुनहगार हूँ उसका बरोबर, मतलब मैं तो समझो नरक का अधिकारी हुई, पर अब मैं बच्चे जन्म में प्रायश्चित करूंगा। ठीक है, आप प्रायश्चित करने का भाव लिए हैं, यही आपका प्रायश्चित है। अब गलतियां ना करें, यही आपका सबसे बड़ा नहीं तो अब तो माता जी नहीं है, जैसे वो जो माता जी की पूजा उस तरह से करते थे, अगर मैं उनकी सात्विक पूजा करूंगा, वैष्णव पूजा करूंगा, आप तो सात्विक ही करिएगा। देवी रूठेंगी तो नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी जी हमेशा बोलती थी कि तू सीधे सीधे कुल देवी से पंगा ले रहा है, तू बहुत दुख पाएगा जीवन में। बोले देखो, कुल देवी सबकी होती हैं, हमारे भी कुल देवता हैं, हमारे भी कुल देवता हैं, हम लोग भी पूजा करते हैं। तो कुल देवताओं की पूजा बलि चढ़ाना ठीक नहीं है। बलि चढ़ाना ही है तो अपने अभिमान की, अपने क्रोध की, अपनी बुराइयों की। जैसा कि आपने कहा कि आपकी माँ जब बलि चढ़ाने का बोलती थी तो कोई बीमारी से ठीक हो जाता था। ये देखो ऐसा है कि हम लोग भी तो बीमार होते हैं और ठीक हो जाते हैं,
बीमारी तो आती है जाती है। ऐसे में यदि बलि चढ़ाने से बीमारियां ठीक होती तो फिर हॉस्पिटल बनाने की जरूरत नहीं थी। एक बकरा हाँ, मारो ठीक है। सीधा खत्म, सारी ये- बीमारियां ठीक। ये मैं तो समझता फिर हूँ तो पर मेरी हॉस्पिटल मम्मी ही नहीं बनाना मानती थी। था। जी जी। अब आपकी माँ नहीं है, इसलिए माँ को प्रणाम करो, और माँ ने जो किया है, माँ ने पुण्य भी किए हैं तो पुण्य का फल मतलब मिलेगा। इन चीजों से रोकने के लिए मैंने उनसे बहुत बहस करी ना, तो बहुत अब माता आप पिता के यदि- प्रति अपराध बन गए मेरे। आप यदि इस गलत परंपरा को खत्म कर देंगे, बलि परंपरा को, तो आपके पूर्वजों ने जो गलती की है वो आपके पुण्य से उनकी गलती ठीक हो जाएगी। हाँ, कोई मैं पुण्य तो के यही लिए चाहता हूँ कि मेरे पुण्य पूरे का खानदान में कार्य खत्म हो करके जाए ये चीज। ये गलत परंपराएं आप लोग बंद कर लीजिए। जी जी जी। तो यही प्रायश्चित है, सही राह पर आज देखो, जब जागो तब सवेरा। हाँ, तो थोड़ा जब यही था समझ में मेरे आ को। जाए तब भगवान से प्रार्थना करना रोज के, प्रभु मेरी माँ की सदगति हो और मेरे से अपराध जो हुए हैं उन्हें क्षमा। भगवान बड़े दयालु हैं, अब जैसे तो माला उतना के करना- अपराध को हाँ, क्षमा जी, कर जी। दिया है, तो हमारे और आपके अपराध को भगवान क्षमा करेंगे। जी जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे से अब बच्चे जन्म में जितनी भी भक्ति हो उससे उनके अगर वो धो दे तो ठीक है, उनको क्षमा कर दे भगवान, तो समझूंगा कि मेरा जन्म हो गया साकार। तो आपके अंदर इतना बदलाव कैसे हुआ? प्रेमानंद गोविंद शरण जी के प्रवचन सुने थे एक बार, तो उसके बाद में मतलब मैं उनका बहुत पक्का भक्त बन गया, प्रेमानंद जी का। और ये मेरे से बड़े भैया हैं, ये आपके पूरे पक्के भक्त हैं। ऐसा हम दोनों में बहुत होता है कभी कभी कंपटीशन हमारे गुरुजी बोले ऐसे और हमारे गुरुजी ऐसे मिला दोनों। मेरे को जितना समझ में आया ना, गुरुजी सब सही है। जैसे मेरे से पहले कोई प्रश्न पूछ रहे थे कि उनने कहीं से दीक्षा ले ली है, तो दीक्षा किसी से भी ले ली हो, मेरे को तो आप में भी श्री कृष्ण जी दिखते हैं और प्रेमानंद जी में राधा रानी दिखती है। वो मेरे को तो वृंदावन, जैसे मैं जीवन में पहली बार आया हूँ तो यहाँ की हवा ने मेरे को छुआ ना, तो मैं जान रहा हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर की हवा में और यहाँ की हवा में कितना अंतर है। मतलब मथुरा के स्टेशन से उतरा हूँ, वृंदावन आया हूँ ना, तो मेरी आत्मा जान गई अंदर से कि हाँ, मतलब बाकी दुनिया की हवा और यहाँ की हवा में कितना अंतर है। सत्संग में इतनी शक्ति है कि देखो आपको बदल दिया। ये संतों की कृपा है, ऐसे संतों को भैया प्रणाम भैया है, करना इनसे भी चाहिए। कुछ 1 मिनट के लिए खुश रहिए।